इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके हाथ में है, लेकिन उसका एक ऐसा राज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आपके सिम कार्ड की। जब हम एक नया सिम लेते हैं तो यही सोचते हैं ना कि ये बिल्कुल फ्रेश है, इसका कोई पास्ट नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? जरा इस सवाल को देखिए। क्या आपका नया सिम कार्ड सच में नया है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी का डायलॉग नहीं है, ये असल में हुआ है। ये एक सच्चाई है जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा सिम कार्ड किसी की जिंदगी में तूफान ला सकता है। जरा सोचिए, एक नया फोन नंबर आपकी रातों की नींद कैसे छीन सकता है। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक नया दिखने वाला नंबर अपने साथ इतना पुराना बोझ लेकर आता है कि नए मालिक की जिंदगी मुसीबतों का पहाड़ बन जाती है। तो चलिए अब सीधे उस असल कहानी पर आते हैं जिसने इस पूरे मामले को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक आदमी जिसे एक नए नंबर की जरूरत थी, दुकान पर गया और एक नया सिम कार्ड खरीद लिया। बस यहीं से उसकी मुश्किलों का वो दौर शुरू हुआ जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जरा यहाँ स्क्रीन पर देखिए। जैसे ही सिम एक्टिवेट हुआ, फोन की घंटी बजी। फोन उठाने पर सामने से आवाज आई बैंक के रिकवरी एजेंट की, और वो लोग 30,000 रुपए के लोन की मांग कर रहे थे। एक ऐसा लोन जो इस आदमी ने कभी लिया ही नहीं था। फिर उसने सोचा कि चलो कोई सरकारी काम निपटा ले। लेकिन जैसे ही सरकारी वेबसाइट पर नंबर डाला, एक मैसेज फ्लैश हुआ। ये नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है, मतलब वो अपना ही नंबर कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और हद तो तब हो गई जब उसने और छानबीन की तो पता चला कि उस नंबर के खिलाफ गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में शिकायतें तक दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उसी नंबर पर पहले से ही सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चल रहे थे। आप सोच सकते हैं, एक ही झटके में वो किसी और के कर्जे और उसके गुनाहों दोनों का बोझ उठा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? मतलब एक सील पैक्ड पैकेट में मिला सिम कार्ड पुराना कैसे निकल सकता है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है, बल्कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बारे में हम जैसे कस्टमर्स को कोई अंदाजा ही नहीं होता। चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिसाइकल्ड नंबर। मतलब ये एक ऐसा मोबाइल नंबर है जो पहले किसी और का था। जब पुराने यूजर ने उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो कंपनी कुछ टाइम बाद उसे बंद करके वापस अपने सिस्टम में डाल देती है, ताकि उसे किसी नए कस्टमर को बेचा जा सके। और ये कोई एक दो मामलों में नहीं होता, ये हर रोज हजारों लाखों नंबरों के साथ हो रहा है। ये प्रक्रिया बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना नंबर रिचार्ज करवाना बंद कर दिया। नियमों के हिसाब से लगभग 90 दिन बाद टेलीकॉम कंपनी उस नंबर को बंद कर देती है, मतलब डीएक्टिवेट कर देती है। अब देखिए, मोबाइल नंबर कोई अनलिमिटेड चीज तो है नहीं, वो लिमिटेड है। इसलिए कंपनियां उस बंद नंबर को खत्म नहीं करती, बल्कि वापस अपने अवेलेबल नंबर्स के पूल में डाल देती हैं। और फिर जब आप एक नया सिम लेने जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि वही पुराना रिसाइकिल किया हुआ नंबर आपको नया बताकर दे दिया जाए। और यही है इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक चूक। जब एक नंबर रिसाइकल होता है तो टेलीकॉम कंपनी सिर्फ नंबर को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को दे देती है, लेकिन उस नंबर के साथ जो डिजिटल इतिहास जुड़ा है, उसका जो डिजिटल फुटप्रिंट है, वो नहीं मिटाया जाता। उस नंबर से लिंक हुए पुराने बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल, आधार कार्ड, सब कुछ वैसे का वैसा ही जुड़ा रह जाता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये कहानी सिर्फ उस एक इंसान की नहीं है। ये खतरा असल में हम सब पर मंडरा रहा है, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में हमारा मोबाइल नंबर सिर्फ 10 अंकों का एक कॉम्बिनेशन नहीं रह गया है। ये हमारी डिजिटल पहचान की चाबी है, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का मेन गेटवे है। ये लाइन कितनी सीधी है लेकिन कितनी गहरी है, एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए। आज के टाइम में ऐसा क्या है जो आपके मोबाइल नंबर से नहीं जुड़ा? आपकी पूरी की पूरी डिजिटल जिंदगी इसी एक नंबर के चारों तरफ घूमती है। इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। आपका आधार कार्ड, जो आपकी पहचान है, आपके बैंक खाते जहां आपकी मेहनत की कमाई रखी है, गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई ऐप्स जिनसे हर रोज लेन देन होता है, इनकम टैक्स का पोर्टल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर सरकारी सेवा, सब कुछ इसी एक नंबर से चलता है। हर ओटीपी इसी पर आता है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबियों का गुच्छा है। और रिसाइकलिंग की इस प्रक्रिया की वजह से ये पूरा गुच्छा किसी भी अनजान इंसान के हाथ लग सकता है। तो जब समस्या इतनी बड़ी है और इतनी कॉमन है, तो इसका समाधान क्या है?
क्या हम बस अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहें या फिर इस पूरे सिस्टम में एक बड़े बदलाव की जरूरत है? चलिए देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। और देखिए, इसका समाधान बिल्कुल साफ और लॉजिकल है। एक ऐसा सख्त नियम बनाने की जरूरत है जो टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये जरूरी कर दे कि किसी भी नंबर को दोबारा जारी करने से पहले उसे हर तरह के पुराने लिंक से साफ किया जाए। एक ऑटोमेटेड डीलिंकिंग सिस्टम बनाया जाना चाहिए। मतलब जैसे ही नंबर बंद हो, एक अलर्ट अपने आप सारे बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकारी पोर्टल्स पर चला जाए ताकि वो उस नंबर को अपने रिकॉर्ड से पूरी तरह हटा सकें। हमें ये समझना होगा कि ये किसी एक इंसान की बदकिस्मती का मामला नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, सिस्टम के डिज़ाइन में ही एक खामी है। फिलहाल इस मामले में कोई ठोस नियम कानून है ही नहीं। ये एक रेगुलेटरी गैप है, एक खाली जगह जिसे सरकार, टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों को मिलकर भरना ही होगा। क्योंकि जब तक ये गैप रहेगा, हम में से कोई भी इसका अगला शिकार बन सकता है। तो अगली बार जब कोई भी नया सिम कार्ड खरीदने जाए तो ये सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए। और हाँ, एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अगर आप कभी अपना कोई पुराना नंबर बंद कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत करके उसे बंद करने से पहले अपनी सभी जरूरी सेवाओं से, खासकर अपने बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट से खुद डीलिंक कर दें। क्योंकि हमारी डिजिटल सुरक्षा काफी हद तक हमारी अपनी जागरूकता पर भी निर्भर करती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।